हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि क्लास 9 के चैप्टर 4 में दिया हुआ है। दोस्तों, आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन दोस्तों ये क्लास 9 के चैप्टर 4 में दिया हुआ है और बहुत सारे लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उनको दिक्कत होती है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ वर्ड दिया हुआ है जिसे हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आगे हम लोगों को आसानी होगी क्वेश्चन आंसर बनाने में। यहाँ पे दिया हुआ है उपनिवेशवाद। दोस्तों, जब भी एक मजबूत देश दूसरे कमजोर देश पर लाभ के उद्देश्य से शासन करे उसे बोलते हैं उपनिवेश, और इस सिद्धांत को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इंग्लैंड से अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाल से पुर्तगाली आते हैं, फ्रांस से फ्रांसीसी आते हैं और यहाँ पर अपने उद्देश्य से कृषि करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पुर्तगाली लोग यहाँ पे आकर तंबाकू की खेती करते हैं, अंग्रेज आकर अपने यहाँ पर बागान लगाते हैं, जैसे कि चाय का बागान, कॉफी का बागान, रबर का बागान। इस प्रकार यहाँ पे आकर कृषि करते हैं और अपने देश में जाकर ऊंचे दाम में बेचते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। आगे दिया हुआ है दोस्तों, जंगल से ही संबंधित है, तेंदू का पत्ता। तेंदू का पत्ता से दोस्तों बीड़ी बनता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे दिया हुआ है, चमड़ा साफ करने के लिए टैनिन का यूज किया जाता है। उसके बाद है कुनैन। कुनैन की छाल से दोस्तों मलेरिया की दवा बनती है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे है कृषि वाणिज्यीकरण, यानी एक देश दूसरे देश पर अपने लाभ के लिए जो खेती करे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड यहाँ पे आते हैं और बागान लगाते हैं, और वो बागान का मालिक अपने यूरोपीय मालिकों को बना देते हैं और सस्ते दर पर उनको दे देते हैं कि आप यह बागान का खेती करें और अपने लाभ के लिए इसे अपने देश में बेचें। तो इसी को बोलते हैं कृषि वाणिज्यीकरण। आगे है परंपरागत कृषि। पुराने तरीके से जो खेती करते हैं उसी को बोलते हैं परंपरागत कृषि। जैसे आप देख सकते हैं, गांव देहात में खुरपा से होता है, कुदाल से होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग परंपरागत कृषि। आगे है दोस्तों बलूत, ओक। ये एक पेड़ है दोस्तों, जो कि बेसिकली इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड में आपको पता होगा कि वहां पे जल सेना ज्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड के अगल बगल कोई देश नहीं है दोस्तों। आप मैप को देख सकते हैं, यहाँ पे अगल बगल कोई भी देश नहीं है। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जल सेना है, जिसके लिए उनको जहाज बनाना पड़ता है। जहाज बनाने के लिए एक पेड़ आता है बलूत, जो कि 1850 तक वहां पर इस लकड़ी का यूज करते करते खत्म हो जाता है। जिसके बाद इंग्लैंड से जब यहाँ आते हैं अंग्रेज, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का लकड़ी को खोजते हैं और खोजने के बाद अपने देश ले जाते हैं, वहां पे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में आकर वन को अपने हिसाब से यूज करते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों सकुआ। सकुआ एक पेड़ है दोस्तों, जिससे रेलवे लाइन बनाई जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1946 तक 76,500 किलोमीटर जंगल को काट देते हैं और काटने के बाद रेलवे लाइन बिछाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाई जाती है, जो कि मुंबई से थाने तक चलती है 34 किलोमीटर। तो लेकिन इसका काम 1850 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए अंग्रेजों ने 76,500 किलोमीटर 1946 तक जंगल को साफ कर देते हैं। आगे दिया हुआ है व्यावसायिक कृषि। व्यापार के उद्देश्य से किया गया खेती को ही हम लोग व्यावसायिक कृषि बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रबर रबर हम लोग बेचने के लिए उगाते हैं, तो वो व्यावसायिक कृषि हो गया। उसी तरीके से कॉफी, उसी तरीके से चाय, चाय का बागान, नील की खेती, अफीम की खेती, ये सब व्यावसायिक कृषि है, क्योंकि इसको बेचने के उद्देश्य से रोपा जा रहा है। आगे दिया हुआ है वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। इसी प्रकार अंग्रेज आते हैं और यहाँ पे पहला वन महानिदेशक बनाते हैं, जो कि होते हैं डाइटरिच ब्रेंडिश, जो कि जर्मन के रहने वाले थे। भारतीय वन विभाग की स्थापना करता है अंग्रेज 1864 में। भारतीय वन अधिनियम 1865, 1878 और 1927, यानी 1865 में बनता है। उसके बाद 1878 में संशोधन होता है। उसके बाद 1927 में भी संशोधन होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे दिया हुआ इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में पड़ता है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1906 में होती है। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखें
क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कुछ दिया हुआ है फल। फल उसको बोलते हैं जो जमीन के ऊपर उगता है, और कंद जो जमीन के नीचे होता है। चिपको आंदोलन, ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। चिपको आंदोलन 1973 में होता है, जिसके नेता होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, और ये स्पेशली उत्तराखंड के गढ़वाली क्षेत्र में होता है। यहाँ पे इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लें कि जब अंग्रेज वहाँ पे जाते हैं गढ़वाल में, तो वहाँ के लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाते हैं, जिसे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था। इसका राइट आंसर था चित्रकार। और आज का पहला सवाल, वन्य समाज का क्या अर्थ है। राइट आंसर है जंगलों में रहने वाले समाज, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं उसी को वन्य समाज कहा जाता है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का क्या मतलब है। इसका राइट आंसर है किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट है भारत में वन कानून किसने लागू किया। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश शासन ने, यानी अंग्रेजों ने। अगला सवाल है भारत के जंगलों का ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य उपयोग क्या था। राइट आंसर है रेलवे के लिए लकड़ी की कटाई, जिससे स्लीपर बनाई जाती थी। अगला सवाल है भारत में किस वर्ष भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। राइट आंसर है 1865। अगला सवाल है ब्रिटिश शासन ने जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा था, इनमें से कौन सी श्रेणी सही है। राइट आंसर है संरक्षित, आरक्षित और ग्रामीण। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत के जंगलों को 3 श्रेणी में बांट दिया था, यानी संरक्षित, आरक्षित और ग्रामीण। संरक्षित में खुद जा सकते थे, आरक्षित में कुछ भारतीयों को छूट थी, लेकिन ग्रामीण में सभी जा सकते थे। आप समझ सकते हैं कि संरक्षित में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जाते हैं और वहां पे अपने हिसाब से शिकार करते हैं, लेकिन वहीं कोई भारतीय जाता है तो उसे दंडित किया जाता है। अगला सवाल है किस अधिनियम ने भारतीयों को जंगलों से बाहर कर दिया और उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया। इसका राइट आंसर है भारतीय वन अधिनियम 1878, यानी 1878 में भारतीय वन अधिनियम आता है, जिसके बाद जंगलों को 3 श्रेणी में बांटकर भारतीयों को जंगलों से बाहर कर दिया जाता है। अगला सवाल है वन्य समाज का जीवन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर है जंगलों के संसाधन पर। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में संथाल जनजाति पाई जाती है। इसका राइट आंसर है झारखंड। संथाल विद्रोह 1856 में होता है दोस्तों, जिसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाई थे। अगला सवाल है उपनिवेशवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर है आर्थिक लाभ और संसाधनों का दोहन, यानी अंग्रेज अपने हिसाब से लाभ कमाते हैं और संसाधनों का दोहन करते हैं। अगला सवाल है भारत में ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले किस राज्य में वन संसाधनों का शोषण किया। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है जंगलों से वन उत्पाद का संग्रह कौन करता था। इसका राइट आंसर है वन्य समाज के लोग, यानी जो लोग वन में रहते थे वही लोग वनों को उत्पाद करते थे, वहां पे फल, लकड़ी और भी कई अन्य चीजों को संग्रह करते थे, लेकिन अंग्रेज उन लोगों को वहां पे जाने से मना कर देती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आदिवासी विद्रोह होता है। अगला सवाल है भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर है वन संरक्षण और संसाधनों का प्रबंधन। अगला सवाल है कौन सी जनजाति भारत में चिपको आंदोलन में शामिल थी। राइट आंसर है गढ़वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा इंडिया का मैप है और यहीं पर उत्तराखंड है, जो कि यहाँ पे बड़ा में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिम साइड में हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, और इधर पूरब में नेपाल है। तो यहीं पर जो देख रहे हैं यही उत्तराखंड। तो इसी इलाके में हुआ था, यही गढ़वाल
यही गढ़वाल का इलाका है और इसी इलाके में चिपको आंदोलन होता है, जिसके नेता होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि 1973 में होता है। अगला सवाल है, उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा वन्य समाजों का सबसे अधिक शोषण किस प्रकार हुआ? राइट आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके। अगला सवाल है, भारत में कौन सा अधिनियम वनवासियों यानी जनजातियों के अधिकारों को पुनः स्थापित करने के लिए लागू किया गया? राइट आंसर है वन अधिकार अधिनियम 2006। अगला सवाल है, कौन सा आंदोलन जंगलों की कटाई को रोकने के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है चिपको आंदोलन। अगला सवाल है, किस वन्य समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया? इसका राइट आंसर है संथाल। संथाल विद्रोह आपको पता है दोस्तों 1855-56 में होता है और जिसके नेता होते हैं सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जो कि चारों भाई होते हैं, जो कि झारखंड में ही राजमहल के इलाके में रहते हैं। राजमहल एक पहाड़ी इलाका है दोस्त, वहीं पर यह लोग रहते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन ने वन्य समाजों को किस प्रकार प्रभावित किया? राइट आंसर है उनके पारंपरिक अधिकारों को छीनकर, यानी जो लोग पहले से जंगल में रह रहे थे उनको वहां पर अधिनियम लागू करके उन लोगों को जंगलों से बाहर कर देते हैं, जिसके बाद आदिवासी विद्रोह होता है। अगला सवाल है, किस जनजाति ने उलगुलान आंदोलन चलाया था? राइट आंसर है मुंडा। और आपको पता है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा होते हैं, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है। इसीलिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस आंदोलन का नारा पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ था? इसका राइट आंसर है चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में होता है दोस्तों। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों में किस संसाधन की कटाई सबसे अधिक हुई? राइट आंसर है लकड़ी की कटाई। और आज का लास्ट सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करेंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।